जहर वीर महाराज को मेरी विनती बारंबार है, लाज रखो संकट हरो, शरण में दास तुम्हारे है। बाबा के दरबार में तकदीर बनाई जाती है, जब रात को दुनिया सोती है तो तेरी ज्योति जलाई जाती है। गोरखता योगी नहीं इस भारत के दरमियान, बाछिल सी मैया नहीं सो तज दे अपने प्राण। प्रथम मनाऊं गणेश को, दूजे भोलेनाथ, तीजे अपने गुरन के झुक चरण नमाऊं माथ। आइए चलते हैं दो शब्द माँ माई के छड़ों में माँ भगवती को मनाते हुए। अरे मैया सिंह की सवारी, हो दुर्गा सिंह की सवारी, खोल दे भवन के फाटक खोल दे। हो मैया सिंह की सवारी, खोल दे भवन के फाटक खोल दे। हे माँ, एक भक्त माता के दरबार में पहुंच जाता है और दोनों हाथों को जोड़ता है और कहता है माँ, ओ मैया सिंह की सवारी, ओ दुर्गा सिंह की सवारी, खोल दे भवन के फाटक खोल दे। मैं निर्धन गरीब को बेटा
बोलिए जारवीर महाराज की। आइए गौर करेंगे ये बाबा जहारवीर की पावन में भी कथा के बारे में बताते हैं कि राजस्थान जिला चूरू में एक तहसील भादरागढ़ के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसे कहते हैं ददरेवा नगरी। उसी ददरेवा नगरी में एक राजा राज्य किया करते थे जिनका नाम था उमरपाल सिंह और इनकी पत्नी का नाम था राजरानी अनमोला। दूसरे पुराण में बताया है राम कौर भी कहते थे। तो राम कौर के गर्भ से 2 संतानों ने जन्म लिया। बड़े बेटे का जीवत सिंह नाम था और छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह था। तो वो बेटे दिन दिन सियाने होने लगे। लला सचिन, वो दोनों बेटे जब सियाने हुए हैं, अरे दिन दिन सियाने बहे कुमर दुबाला। दिन दिन सियाने बहे कुमर दुबाला। मैया बबुला ने बड़े प्यार से पाला। महाराज लला दो सियाने भये तैयार। कछु दिना के बाद में भैया, कछु दिना के बाद में बेटो अरे खेल जावे पिता। कछु दिना के बाद में जाके बेटा सियाने भये आज जंगल में जाते हैं। जाके बेटा सियाने भये आज जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं सचिन, जंगल में जाते हैं। जाके बेटा सियाने भये आज जंगल में जाते हैं। जाके बेटा उसी समय दोनों बेटे जब सियाने हुए हैं, जब संतान जब बड़ी हो जाती है तब घर वालों को चिंता हो जाती है कि बेटों की शादी कर देनी चाहिए। आज इधर में बताते हैं कि मानसरोवर के रहने वाले राजा कुंवरपाल की बेटी थी बाचिल और काचिल। उनके साथ में जब हो जाती है, बताते हैं सचिन कि गरीब की बेटी होती है तो बाप कचू गहनो कम होते हैं और पैसा वारी होते तो बाप गहनो कचू ज्यादा होते लला। लेकिन बताया मेहंदी तो दोनों के हाथों में बराबर लगती है। आज जब दोनों बेटों की शादी हुई तो बाछिल मैया
अपनी माँ से बोली है, माँ, जब डोली में बैठी है तो कहने लगी, माँ, अरे जो कछु कहनी होई री तो मैया मोसे कहले। जो कछु कहनी होई री तो मैया मोसे कहले। एक बार पुचकार के गोद में मैया ले ले। मेरी मात तने मोए बड़े प्यार से पालो तो एकदम ब्याह दई परदेसन को मैंने न जानो तो। लला दुल्हन बन के चली ससुराले, दुल्हन बन के चली ससुराले, दुल्हन बन के। जाती ससुराले दुल्हन बन के चली ससुराले, दुल्हन बन के। ओ मैया मोए भूल मत जाइए, रक्षा बंधन पे मोए बुलवइए। लिवावे आवे विजय कुमार दुल्हन बन के चली ससुराले, दुल्हन बन के। चली ससुराले दुल्हन बन के, चली ससुराले दुल्हन बन के। आज बाचिल मैया और काचिल मैया की शादी होकर के जब ददरेवा नगरी में आ जाती है तो एक दिन राजा अपनी रानी के पास में आए और कहने लगे, काफी समय हो गया लेकिन हम शिकार खेलने के लिए नहीं गए। आज हमारी नीली बछड़ी को सजवाओ, आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। आज रानी ने नीली बछड़ी को सजवाया है। और कैसे? अरे घोड़ी दई सजवाए झूल जा पे, अरे मोतिन की रे डारी। अरे भैया झूल जा पे मोतिन की डारी। डिंग डिंग हीरा लाल जले जैसे दीपक और बाती। भैया डिंग डिंग हीरा लाल जले जैसे दीपक और बाती।
रोई रही कुई और बाज के रोई रही सिकरन की जोड़ी। अरे रोई रही सिकरन की जोड़ी। रोई रहे मंजल के ज्वान द्वार पे हीत रही घोड़ी। अरे रोई रहे मंजल के ज्वान द्वार पे हीत रही घोड़ी। अरे टाप जिया धरनी पे मारे। अरे भैया अरे टाप जिया धरनी पे मारे। दे दे मुख में सूढ़ी द्वार पे हथिनी चिंगारे। अरे दे दे मुख में सूढ़ी द्वार पे हथिनी चिंगारे। अरे थोड़ी देर के बाद में भैया अरे जंगल बीच में पहुंच गए जाए। अरे खजू हिरन न को झुंड जन पायो जाने तीरू के दो तो चलाए। सचिन जाने पायो हिरनी को झुंड जाने तीर चलायो है। जाने पायो हिरनी को झुंड जाने तीर चलायो है। उसी समय राजा जब जंगल में पहुंचे क्या देखा? एक हिरणों का झुंड बैठा हुआ था। राजा ने अपने तरगस से तीर निकाला, जैसे ही छोड़ा है, लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि इन हिरणों में एक गर्भवती हिरनी भी बैठी हुई है। वो तीर जाकर के उस हिरनी के जब लगा तो वो हिरन जे सारे के सारे हिरन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो गर्भवती हिरनी थी, उस पे ना चला जा सका ना भागा सका जगह, वो वहां से वहीं गिर जाती है। राजा पास में गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगे ये मेरे हाथों से क्या हो गया? हिरनी ने कहा, हे राजन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो तुमने हमारे तीर मारा? अरे मैंने तुम्हारे राज्य में रह करके कुछ खा लिया पी लिया होगा, तो आज
वो हिरनी राजा से कहने लगी है, हे राजन, जैसे मेरे बच्चे इस संसार में आकर के कुछ भी नहीं देख पाए, ऐसे ही मेरा श्राप है कि तू 7 जन्मों तक ऐसे ही भटकता रहेगा, लेकिन तुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। जब संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो राजा ने कहा, ये हिरनी, ये तूने क्या किया? ये श्राप अपना वापस ले ले, क्योंकि बताते हैं कि जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली ये कभी वापस नहीं होती है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। तो आज वो राजा रोने लगा, कहने लगा, प्रभु ये मेरे हाथों से क्या हो गया? आज वो राजा रोने लगा है, कहने लगा है, सचिन, अरे राजा इलकी वरे गौरो सीधा लगाए लई रंग रे भवन की। राजा वहां से रोता हुआ अपने महलों की तरफ जा रहा है, लेकिन हुआ क्या, गैल में एक मेहतरानी मिल गई। तो राजा को देखते झाड़ू को जब जमीन पर मारा तो राजा ने जवाब दिया, ये मेहतरानी, ये झाड़ू क्यों मार रही हो? तो मेहतरानी ने जवाब दिया, राजा तू निर्वंशी है, तेरी ये शकल देख ली है, पता नहीं है मुझे आज भोजन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। मैं तरानी जाके परी अंगारे देख राजा को झाड़ू मारे। बिलक तू जावे राजा, किलक तू जाए, होनी की बदरिया तरमड़ रानी। भैया होना हार की बात, समय को चक्कर भारी है, वीरन होने हार बलवान, समय को चक्कर भारी है। अरे चक्कर भारी है, समय को चक्कर भारी है। भैया होना हर बलवान, समय को चक्कर भारी है। आज उसी समय जब राजा महलों में आए तो रानी ने देखा, क्या देखा? कहने लगी हैं, राजन
पहले कभी आते थे तो खुश नजर आते थे, लेकिन आज क्या बात है महाराज, कैसे गुस्सा में लग रहे हो हैं? आज रानी ने जवाब दिया है, राजन पहले कभी आते थे तो तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज क्या बात है? तो रानी ने जवाब दिया है महाराज, अरे किस कारण से और प्रीतम प्यारे और गई तन की बदले रूहानी, महाराज क्या बात है? हो किस कारण से प्रीतम प्यारे जी, किस कारण से प्रीतम प्यारे कई तन की बदल रूहानी, क्या चिंता दिल में लगी वही है महाराज, क्या चिंता दिल में लगी वही, चेहरा को ढरक गो पानी, और सुनो महाराज, क्या भूखा संत गया दर से जी, क्या भूखा संत गया दर से, क्या कोई भूल हमसे बनी, क्या भूखा संत गया दर से जी, क्या भूखा संत गया दर से, क्या राज्य में कोई तंगी न हुआ, क्या भारी भूल बनी हमसे है महाराज, क्या हमसे कोई गलती हो गई है, क्या भारी भूल बनी हमसे, ताते चेहरा कमलीन हुआ, और महाराज शंका होवे कहू दुश्मन की, शंका होवे कहू दुश्मन की, तो ढाबा बोल हराए डालो, कछु रोग भरो हुए भीतर से है महाराज, क्या कोई रोग हो गया है? क्या रोग भरो हुए भीतर से, तो सचिन पे दवा कराए डालो,
आज उसी समय कहा, क्या बात है महाराज? तो राजा जेवत सिंह ने जवाब दिया, रानी, हमारे विवाह को हुए 12 साल हो गए, लेकिन तुम्हारी कुर्चा से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया है। तो रानी ने जवाब दिया, महाराज, चिंता तो हमें भी है इस बात की, लेकिन पुत्र देना या ना देना ये तो परम परमात्मा की हाथ की बात हुआ करती है। सचिन, हमारे तुम्हारे हाथ की बात होती तो तुम्हारे आंगन में 10-10 बेटा खिला लेती। तो आज रानी ने जवाब दिया है, महाराज, चिंता तो हमें भी है इस बात की, कि बिन ललना के ये अंगना और वो अच्छा नहीं लगता, बिन ललना के ये अंगना अच्छा नहीं लगता। एक ललना चाहिए दीदार के लिए, एक बेटा चाहिए और दीदार के लिए, बिन ललना के ये पलना अच्छा नहीं लगता, बिन ललना के अंगना अच्छा नहीं लगता। चिंता तो हमें भी है इस बात की महाराज, आज वो दुखिया रोती है, बिलखती है, कहती है, परमात्मा, मुझे इस धरती पर इसलिए भेजा था कि मुझे ये दिन देखने के लिए मिलेंगे।